वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिवीजन फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। आज की जो क्लास होने वाली है आपकी, इसी में एक आर्टिकल फिर से ऐड होने वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जरा उसकी बात करते हैं, या उसको उस पर डिस्कशन हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। जरा देखिए क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात किया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ कोऑर्डिनेट आर गिवन। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको सर कुछ नहीं आता है 1/2 बेस इनटू हाइट, नहीं। अगर किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट गिवन हो तब फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या जब आपको क्या गिवन हो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लिया x1 y1, बी पॉइंट इज x2 y2, सी पॉइंट इज x3, देन ABC। इसका एरिया का फॉर्मूला आप लोग याद कर लो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एरिया का जो फॉर्मूला, अच्छा एरिया का फॉर्मूला निकाला कैसे, मैं डायरेक्ट प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, और आपको याद नहीं रखना है वो चीज़, तो मैं कभी नहीं आपसे कहूँ वही करो। ठीक, मैं तो बताऊँ। फर्स्ट पॉइंट बताओ पहले क्या था इसका, x1 y1, सेकेंड पॉइंट x2 y2, नेक्स्ट पॉइंट x3, फर्स्ट वाला डन हो गया। एक दिन मैंने बताया था आपको, नहीं बताया था, आप समझ लो। रूल ये होता है किसी का भी एरिया निकालना हो, किसी भी का भी एरिया आपको फाइंड आउट करना हो तो आपके पास क्या है, जो भी पॉइंट हो पहले उन पॉइंटों को ऑर्डर से आप लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट वाला रिपीट। मान लीजिए 4 पॉइंट है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फर्स्ट वाला रिपीट। ठीक, यू हैव 5 पॉइंट्स, देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट वाला रिपीट। करते कैसे, डेल्टा का सिंबल बनाइए, 1/2 लिखा। देखिए इस ब्रैकेट के अंदर दो छोटे ब्रैकेट लिखिए ऐसे, और फिर बीच में माइनस। इसका मल्टीप्लाई ऐसे, इसको इधर मल्टीप्लाई ऐसे, इधर मल्टीप्लाई ऐसे, सबको ऐड कर दो। क्या लिखा हुआ है, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, डन। अम्बुज अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, वंस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, डन हो गया। ब्रैकेट को खोलिए, अप्लाई करिए, ओपन करिए, जरा सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 प्लस माइनस x1 y3। अब आपको क्या करना है, x1 x2 x3 के अलग अलग कोफिशिएंट बनाने हैं। हो गया सॉल्व, आंसर आ गया। दे लिखो 1/, देखिए ये भी x1 है और कहाँ गया, ये भी देखो x1। ठीक है, आपने कॉमन ले लिया x1, क्या वैल्यू बचेगी, y2 माइनस y3 माही। क्लियर हुआ, देखो x1 y2 माइनस x1 y3, आपने कॉमन क्या लिया, x1, क्या बता, y2 माइनस y3 प्लस, अब की बार आप x2 लीजिए। कार्तिक ये देखो ये x2 वाला है और कौन है, कॉमन क्या ले लिया, तो क्या वैल्यू बची, y2 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा बेटा, y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक, अलग कर दिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा। लेकिन आपको इतना बड़ा याद नहीं करना, किसी को आपका क्वेश्चन आएगा आप इससे लगाओगे या तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लगाओ ये जो मैंने बताया। ऐसे क्वेश्चन आया पेपर में एग्जाम में, देखिए पहला ही क्वेश्चन। अब आप लोग कहोगे सर फॉर्मूला लगा लें हम, तो आप लगा लो फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, ठीक, फॉर्मूला लगा के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होने वाला। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्सेस आर 3a, 0, 0, 3b, ये बी पॉइंट है, एंड सी इज a, 2b, डन। x1 y1 x2 y2 x3 y3, यस डन। आप फॉर्मूला याद करो यार, फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दूं कैसे करना है।
x1 x1 के बाद क्या आता है? अच्छा x1 1 के बाद क्या आता है? y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद क्या आता है? 3 और 1 y3 माइनस प्लस x3 के बाद क्या आता है? 1 और 2 y1 माइनस, बहुत सारा याद करने पड़ेगी। 3 के बाद क्या आता है? घुमाओ ऐसे 1 2 3 के बाद क्या आएगा? 1 और, क्लियर हुआ? एक्स ब्रैकेट वाई वाली ब्रैकेट में रहेगी, एक्स वाली क्या तरीका सबसे सरल है, किसी को नहीं याद होता। कोई कहता है सर कैसे याद करें, आपसे पूछा जाए इसका एरिया तो आपने निकाल लिया, आपसे पूछा क्वाड्रेट्रल का एरिया निकालो तब और बड़ा फॉर्मूला करना पड़ेगा, पेंटागन का प्योर करना पड़ेगा, नहीं सीधे रिपीट करो आंसर खत्म हो। पहला पॉइंट बताओ क्या है इसका, सुनो कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट 3a 0 अनदर 0 3b नेक्स्ट a2b नेक्स्ट, हाँ क्या आ गया? अब कर दो। डेल्टा बराबर क्या होता है? 1/2, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर अमृता बेटा दो छोटे ब्रैकेट, इस फॉर्म में करोगे ऐसे मल्टीप्लाई कराओ माही 9ab मल्टीप्लाई ऐसे कराओ 0 मल्टीप्लाई ऐसे कराओ 0, क्लियर? जैसे बेटा इसका मल्टीप्लाई ऐसे कराओ 0 मल्टीप्लाई ऐसे कराओ कितना होगा? 3ab मल्टीप्लाई ऐसे कराओ कितना आएगा? 6ab। डेल्टा इक्वल टू 1/2 9ab माइनस 3 6 9ab कैंसिल हो गया, 0 आ गया। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? 0। आंसर में स्क्वायर यूनिट, क्योंकि जो भी एरिया आता है वो वर्ग में आता है, किसमें आता है? कहते हो ना वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट किसमें आता है? कोई डाउट नहीं बच्चों को पूछना? एक और, if the area of triangle are 0, if the area of triangle are 0, then these given points are in collinear। अगर सभी किसी भी पॉइंट का एरिया, किसी सर्कल किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो आप ये वी कैन से दैट all these points are the verses of triangle lie in plane, lie in line, किसी एक लाइन में या किसी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, दैट्स मीन कोलिनियर है। कैसे है? हिंदी में उसको बोलते हैं संरेख, एक ही पॉइंट पर पाए जाने वाले सभी पॉइंट्स संरेख, कोलिनियर लीनियर में पाए, एक ही लाइन में पाए जाने वाले। देखो एक लाइन है, इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ये सब क्या होंगे? कोलिनियर, एक ही लाइन में पाए जा रहे हैं। एक लाइन लगी हुई है, एक लाइन में देखो अमित भी खड़े हैं अम्बुज भी खड़े हैं, साथ में यश भी खड़े हैं, तो ये क्या है? कोलिनियर है। कैसे है? और कोलिनियर कंडीशन क्या होती है? डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? नोट डालो सब लोग, क्या डालोगे? नोट। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 then this is the condition of collinearity इसकी होती है, तब ये संरेख की कंडीशन होती है। एंड all points are collinear, सभी पॉइंट कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस ही क्लास में हम लोग करने वाले हैं, बहुत इजी सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये चैप्टर, बहुत आसानी से आपको चीज़ें आ जाएंगी अच्छे से। तो पहले कोई 3 पॉइंट दिए जाएंगे तो आप निकाल लोगे, और अगर आपसे कहेगा इफ दिस आर इन कोलिनियर, कहते हैं कि 3 पॉइंट किसमें? कोलिनियर में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एग्जाम में आता है। या देन प्रूव दैट दिस, ऐसे। तो जब कोलिनियर की बात करेगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अदरवाइज आपको डेल्टा वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ना? पक्का? राइट डाउन को बताएं। चलिए बच्चों सुनिए सब लोग, अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्सेस आर a 2,7 b 3,-1 एंड c -5,6। एक क्वेश्चन ये होगी। अगला क्वेश्चन, अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो क्लास में बता दो तो आप अरे सर कर ले करो, प्रैक्टिस खुद करनी है। मैं एक बताऊंगा 10 आप लगानी। क्या है ये बताइए क्वेश्चन एरिया का? पहला पॉइंट 2 7 3 -1
-5 6 फर्स्ट वाला रिपीट। एरिया का फॉर्मूला डेल्टा 1/2। ठीक है समीर, बड़े विकेट के अंदर दो छोटे बीच में मल्टीप्लाई कराइए। कैसे? 2 1 जा आसिफ 18 माइनस का 35। ठीक है, क्या बताओ? यस 21 प्लस 5 रोहित 12। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर पूरा टेंशन होना चाहिए क्लास में आप लोग के पास। यहाँ वैल्यू क्या आ गई देखिए 37 और 37 माइनस 18 और 37 को 80 में माइनस करोगे तो क्या बचेगा 19 माइनस 19 आएगा। ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस। ये वैल्यू क्या बताइए? 21 5 26 और 26 प्लस 12 38 माइनस 38 माइनस माइनस प्लस होता है। डेल्टा इक्वल टू 1/2 9 8 17 5 माइनस आंसर क्या आ गया? डेल्टा की वैल्यू -57/2 स्क्वायर यूनिट। रौनक सही लिखा मैंने इसको? सही लिखा है? अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये आपके पास क्या कहते हैं प्लाट है और आपको एक प्लाट लेना है, मान लीजिए आपसे कहा जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि प्लाट चाहिए देख के आइए, और फिर आपने बताया अपनी दीदी को जाके या घर में आके बताया, तुमने जैसे तुमसे पूछना पसंद, ध्यान रखना कि मम्मी हमने प्लाट देखा है और -57 स्क्वायर मीटर का प्लाट देखा है। -57 स्क्वायर यूनिट का एक प्लाट देखा है, इतने का है यहाँ पर। तो मम्मी क्या माइनस? क्योंकि हम लोग से ज़्यादा मैथमेटिक्स उनको आती है, हम लोग तो कुछ भी नहीं आती। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जितने भी, उनको पापा वो अच्छी मैथ आती है, हम लोग कुछ नहीं आती। वो तुरंत जान लेते यार इतनी मोरन लगनी, इतनी ईंटें लगनी, सब पता रहता। हम लोग नहीं कर पाएंगे चाहे इतना गणित पढ़ा लें। ठीक, हम लोग को मैथ आती है, उनको गणित आती है। ठीक, सोचने वाली बात है, गणित अपने आप में जो माइंड से लगाई जाती है, और ये मैथमेटिक्स है। अच्छा, माइनस की बात अगर किया जाए तो माइनस मतलब क्या? इस धरती के नीचे सोचो, जब होता ही नहीं है नीचे, कभी भी एरिया की वैल्यू निगेटिव नहीं होती। एरिया ऑलवेज इन पॉजिटिव। एरिया कैसा होता है? जैसे डिस्टेंस ऑलवेज इन, कभी कहते हो कि मैं -5 सेंटीमीटर होके आया हूँ, कभी नहीं। क्या कहते हो? 5 सेंटीमीटर। मैं 1 किलोमीटर दूर से आया हूँ, कभी कहते हो -1 किलोमीटर दूर से आया हूँ, कभी नहीं कहते हो ना, क्योंकि निगेटिव नहीं होती। एरिया जब निगेटिव नहीं होता, सॉरी डिस्टेंस जब निगेटिव नहीं होते तो उसका एरिया भी निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 57/2 स्क्वायर यूनिट। जरा और टॉपिक जरा सुनिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन जो आपसे बोल रहा है ये और भी अच्छा है। अब ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक में मिलेंगे खूब सारे, लगाइएगा आप लोग। ठीक, कुछ क्वेश्चन और भी पढ़ाएंगे हम आपको अपने हिसाब से। पहले आगे समझे, क्लियर हो गया? भविष्य अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मैंने लिखवाया नहीं इसीलिए बोला भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड फाइंड, मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दो तरीके से कहेगा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्सेस आर दिस इज 24। किसी भी ट्रायंगल का एरिया गिवन हो जाए, ट्रायंगल मानिए बनाइए पहले फटाक से। आपने एक ट्रायंगल बनाया, फॉर्म किया, क्या है? पॉइंट 1 कॉमा अनदर पॉइंट -4 2k, अदर पॉइंट -k -5। इसका एरिया 24 गिवन है। किसी क्वेश्चन में 5 गिवन होगा, किसी क्वेश्चन में 6 गिवन होगा, किसी क्वेश्चन में 8 गिवन होगा। कभी आपसे k पूछेगा, कभी आपसे क्या पूछेगा? x पूछ लेगा, कभी आपसे p पूछ लेगा। कोई डाउट तो नहीं होगा? बताइए आपके हिसाब से डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको तो डेल्टा फॉर्मूला आता है ना, मैंने क्या सिखाया? फर्स्ट पॉइंट बताओ, पहला पॉइंट क्या है? 1 -1 4 2k। नेक्स्ट पॉइंट -k, फर्स्ट वाला डेल्टा बराबर 1/2, बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 तौसीफ। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई 2k, श्याम बेटा +20, इसका मल्टीप्लाई +k। हर्ष क्लियर हो गया? अदर ब्रैकेट लिखेगा 4 1 जा 4 -2k स्क्वायर -5। देन हो गया इसका तो मल्टीप्लाई -1 से 4 पे हो रहा है। बेटा हमने ऐसे मल्टीप्लाई करा है? नहीं
-5 का मल्टीप्लाई -4 से ना, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है ना, तो +20 हाँ, इसका मल्टीप्लाई इधर ना, वो सर 4 माइनस 1 का मल्टीप्लाई नहीं कराया आपने पहले ही, दूसरे वाले माइनस के बगल वाले ब्रैकेट में 4 माइनस 1 इसका मल्टीप्लाई ना, तो क्या हुआ -1 का मल्टीप्लाई -4 से क्या होता है +4। चलो करो, डेल्टा की वैल्यू क्या गिवन है, कोई बात नहीं, डेल्टा की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई 48, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू क्या 2k 3k + 20 माइनस, या सुनिएगा -2k स्क्वायर 4 - 5 -1 -2k² 4 - 5, ब्रैकेट चेंज करोगे सिंबल क्या हो जाएंगे +2k² +1। अब ये ना पूछना क्या होगा, ये मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, -2k² -1, ब्रैकेट से पहले क्या सिंबल है, सारे सिंबल चेंज, प्लस प्लस, क्लियर। ये वैल्यू क्या बन गई 2k² +3k +21 = 48। और यहाँ तक से सर 2k² +3k 48 यहाँ ले आइए, तो 48 में 21 के क्या बचेगा 727 माइनस = 27 2 जा 54 होता है ना, फैक्टर करने आते हैं कि नहीं आते, तो आप कैसे करेंगे 9 6 जा 9k -6k -27 = 0, कॉमन k कॉमन आ रहा है, क्या वैल्यू बचेगी 2k + 9, यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे आप लोग 3 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2k + 9 = 0, 2k + 9 k -3 = 0, k = -9/2 एंड k = वैसे फ्रैक्शन में k की वैल्यू नहीं होती इसलिए यह लिखी जाएगी, ऐसा कुछ लेकिन रूल नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है, वैसे दोनों वैल्यू ही आ रही होगी, एक वैल्यू नहीं आ रही, हाँ दोनों है, दोनों वैल्यू, ये भी हो सकती है और कुछ कोई डाउट राइट डाउन। हाँ तो प्यारे बच्चों ये कंप्लीट कर लीजिए, आज रखिए, नेक्स्ट टाइम पे से बहुत अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। बाबा क्लास, जय हिंद।